तो दोस्तों आज मार्च की 20 तारीख है और बारिश बहुत तेज़ है। आज फिर से बारिश है। 2 दिन पहले 18 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के मौसम में जो चीज़ देखने का मज़ा आ रहा था वो था ये मेरे गज़निया के फूल। ये देखिएगा, सुबह धूप थी तो धूप निकलने पर ये जो गज़निया के फ्लावर्स रहते हैं ये खिलने लगते हैं। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और बारिश में शूट करने का मज़ा ही अलग है। तो छोटा सा वीडियो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी क्योंकि धूप जो है वो जाने लगी थी तो इस वजह से इसके जो फ्लावर्स हैं वो बंद होने लगे थे। जैसे जैसे धूप चली जाती है तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो बंद होने लगते हैं। लेकिन ये ऐसा एक हार्डी प्लांट है कि ये साल भर इजीली सर्वाइव कर जाता है। तो अगर आपके पास भी ये पौधा है गज़निया का, तो आपको क्या काम करना है, आपको इस पौधे को ज़्यादा बारिश के मौसम में, ख़ासतौर पर मानसून के मौसम में जो है वो बचा कर रखना है। अदरवाइज़ पूरी धूप में, खुली धूप में इसको प्लेस कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए ये भरकर खिलता है, बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं एक साथ निकल कर आते हैं। तो ये देखिएगा अभी बहुत से डिफरेंट जो कलर्स हैं वो खिले हुए हैं और ऊपर से छमाछम बारिश है। और बारिश के साथ साथ ये देखिए ये बोगनविलिया भी बहुत बढ़िया से खिल रहे हैं। तो ये बारिश अभी फार्मर्स के लिए जो है वो हो सकता है कि नुकसानदायक हो जाए। थोड़ा बहुत जो देखभाल है इस मौसम में मुझे अपने, कह लीजिए कि इस तरह से अडेनियम के पौधों की करनी पड़ेगी। और एक जो चीज़ और है वो ये है कि अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से आपने सांप के पौधे पाल रखे हैं तो मतलब कि ये स्नेक प्लांट, तो स्नेक प्लांट में क्या है, इस मौसम में ज़्यादा पानी से इनको भी नुकसान हो सकता है। आप थोड़ा सा इनको सेव करके रखिएगा। और ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा मेरे सांप के पौधों ने जो बच्चे हैं वो देने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर इसके छोटे छोटे जो पौधे हैं वो निकलना स्टार्ट हुए। तो मेन बात करूँ गज़निया की, तो गज़निया को दोस्तों कोई आपको फर्टिलाइज़र देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यही अभी की जो बारिश है ये टॉलरेट कर जाएंगे, लेकिन इसके बाद लगातार अगर बारिश रही तो गज़निया को ज़रूर से आप थोड़ा सा शेड में शिफ्ट कीजिएगा, फिर ये पौधे अच्छे से जो है वो चलते रहते हैं। उसके अलावा अगर छत पर बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त बारिश और साथ के साथ हवा। तो ये देखिएगा अडेनियम का तो पता नहीं क्या बनेगा, मैंने इस बार इनको कोई देखभाल एक्स्ट्रा नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर गुलाब बहुत बढ़िया से खिल रहे हैं, लगातार खिल रहे हैं। तो आपको ऊपर आवाज़ भी सुनाई देगी बादल के गरजने की। तो देखिएगा बहुत सारी, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था मेरे ये स्टैंडर्ड रोज़ जो है वो खिल रहे थे। तो अभी देखिए अगर इनमें अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत से जो फ्लावर्स हैं, जो कलियाँ बनी थी उस समय पर, वो अब खिलने लगी हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी वैरायटी है। प्रॉपर मुझे इसका नेम नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत सा फ्लावर रहता है इसका। इस तरह से देखिए इसका जो फ्लावर है वो निकल कर आता है। तो ये भरकर खिलने लगे हैं। जो मैंने छत की साफ़ सफाई की थी उसका बेनिफिट मिला है। पानी बहुत तेज़ी से निकलने लगा है छत के ऊपर से। और यहाँ पर भी देखिएगा स्टैंडर्ड रोज़ है ये भी। तो मेरे पसंदीदा है। अगले साल मैं कोशिश करूँगा इसके और भी जो पौधे अपने गार्डन में ऐड करूँ, साथ के साथ दूसरे भी सभी पौधे भरकर खिलने लगे हैं। और ये वाला गुलाब जो है ये पर्पल कलर का, इस सीज़न का ये पहला ही खिलकर निकला है। तो इस तरह से दोस्तों अपडेट की छतरी मुझे संभालने बहुत मुश्किल हो चुकी है, अम्ब्रेला को संभाल पाना मुश्किल है। तो ये सारा अपडेट है जो कि दूसरी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर सब्जियों की बात करूँ तो सब्जियाँ भी बहुत हालत जो है वो बुरी हो रही है। हवा के चलते बहुत सी सब्जियाँ हिलने लगी हैं, इधर उधर गिरने लगी हैं। तो अरे बाप रे, बहुत तेज़ आवाज़ है यहाँ पर बादल की और बारिश की, छमाछम बारिश है। तो देखते हैं इसका जो कंटिन्यू वीडियो का पार्ट है वो बारिश के बाद जो है वो शूट करूँगा। तो आशा करता हूँ कि बारिश के इस मौसम में मेरे पौधे सारे स्वस्थ रहें, सेफ़ रहें। और आप भी अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको जो दिखा रहा हूँ वो ये है कि वो मेरे इस तरह से हाइब्रिड जो गुड़हल के पौधे हैं, हिबिस्कस के पौधे, ये खिलने लगे हैं। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जल्द ही बारिश के बाद का अपडेट आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। और जाने से पहले हाँ एक बार ये जो मैंगो है, ग्राफ्टेड वाला मैंगो, ये देखिएगा मैंगो, छोटे छोटे जो मैंगोज़ हैं वो बनने लगे हैं। तो ये गमले के अंदर है, बड़े बड़े गमलों में हैं। और टिकोमा ड्वार्फ भी जो है, ये टिकोमा का पौधा बहुत अच्छे से जो है वो खिलने लगा है। तो अब ये बारिश के बाद का अपडेट है। आखिरकार बारिश जो है वो शाम तक, कह लीजिए, या देर शाम तक चलती रही, बहुत लंबी चलती रही। तो आज फिर से देखिए अभी पानी, ये जो नीचे की तरफ मैंने जो ये ट्रे प्लेस की थी, यहाँ पर प्लेट्स कह लीजिए आप लगाई थी, इसके बेस में जो पानी है वो इकट्ठा है पूरी तरह से। गमले गीले हैं, 2-3 दिन अभी इन्हें पानी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है धूप बहुत अच्छे से निकलने लगी है, तो सनलाइट है प्रॉपर। फिर से हमारे आज जो गज़निया के फ्लावर्स हैं वो खिलने लगे हैं। तो ये गज़निया की अपडेट है। जो भी फ्लावर्स इस तरह से स्पेंट हो जाते हैं,
तो इनको क्या है इस तरह से रिमूव करना सही रहता है, ताकि नीचे से नए नए जो फ्लावर्स हैं वो कंटिन्यूसली निकलते रहें। तो ये देखिएगा सारे स्पेंट फ्लावर्स मैं फटाफट से रिमूव कर दूंगा। ये गजनिया की बस इतनी ही देखभाल रहती है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई बहुत फर्टिलाइज़र नहीं देना, केवल इन स्पेंट फ्लावर्स को जो है वो टाइमली रिमूव करते रहना है, ताकि ये सीड्स बार बार से ना बनाएं और अपनी जो नई ग्रोथ का प्रोसेस है वो करते रहें। इसी तरह से सारे पौधों के जो भी स्पेंट फ्लावर्स हैं इस तरह से जो मुरझा जाते हैं, आप उनको बस रिमूव कीजिए और आप नोटिस कीजिएगा कुछ ही दिन के अंदर आपके पौधे बहुत तेज़ी से जो है वो नई नई नीचे से ग्रोथ करेंगे, बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो खिलने लगेंगे। तो ये दूसरी बारिश भी मेरे बोगनविलिया के पौधे फिर से जो है वो टॉलरेट कर गए। ये देखिएगा अभी पूरी तरह से पौधा जो है वो भरा हुआ है, फूलों से पूरी तरह से खिला हुआ है। तो बहुत अच्छे से दोनों तरफ जो ये प्लांट्स हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से जो इस बारिश को जो है वो टॉलरेट कर चुके हैं। और गीले गमले हैं, बस थोड़े बहुत जो फ्लावर्स हैं वो अब धीरे धीरे स्पेंट होना स्टार्ट हुए। यहाँ पर बात करूँ तो इनमें भी जो ग्रोथ है फाइकस जिनसेंग के पौधों में बहुत अच्छे से निकल कर आई है। इसके अलावा अब धीरे धीरे जब जैसे धूप जो है वो तेज़ होने लगेगी वैसे वैसे क्या है, ये स्पाइडर प्लांट को थोड़ी सी जो केयर है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो साइड से जलने लगेंगी तेज़ धूप में। तो अभी तो खैर इसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिला है, यहाँ पर बहुत से इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इनसे इनके बहुत से नए पौधे जो हैं वो ईजिली प्रोपोगेट भी किए जाते हैं, बहुत आसान रहता है इस पौधे को प्रोपोगेट करना। और बात करूं तो यहाँ पर थूजा या मोरपंखी में ये फ्लावर्स जो हैं वो बनने लगे हैं, फ्लावर्स बहुत सारे निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे इन्हीं फ्लावर्स में इसके जो सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं। और एडेनियम के पौधों में भी जो नई नई ग्रोथ है वो कंटिन्यू चल रही है, बहुत तेज़ी से पत्तियाँ निकल रही हैं। तो मौसम अब इनके फेवरेबल है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी कलियाँ जो हैं वो निकलने लगी हैं। छत पर लगे पौधों में बात करूं तो जितने भी स्पेंट फ्लावर्स थे मैंने ऑलमोस्ट जो है वो रिमूव कर दिए। काफ़ी सारे जो गुलाब के फूल खिले थे वो सारे के सारे झड़ने लगे थे, तो मैंने वो सारी कलियां जो भी झड़ चुकी थी वो सारी की सारी हटा दी। लेकिन नीचे से बहुत सी जो मल्टीपल जो बर्ड्स हैं वो निकल रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी कलियां अब धीरे धीरे डेवलप होने लगी हैं, बहुत सी खिली भी हैं। लेकिन साथ के साथ अगर बात करूँ तो बहुत सी एफर्ट्स का भी जो अटैक है वो कंटिन्यू चल रहा है। और ये मेरा खुशबूदार स्टैंडर्ड रोज़, इसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। कुछ कुछ डबल डिलाइट जैसा इसका फ्लावर है, शायद ये डबल डिलाइट ही ग्राफ्ट किया हो, मुझे कुछ श्योर नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं कहता कि ये डबल डिलाइट है या नहीं है। लेकिन फ्लावर का कुछ कुछ कलर वैसा वैसा ही है और बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस है, बहुत सारी कलियाँ जो हैं वो निकल कर आई हैं। मिनिएचर रोज़ भी अब पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन एक पौधे में जो प्रॉब्लम है वो किस में निकल कर आई वो आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देखिएगा, ये हिबिस्कस जो कल खिल रहा था अभी भी खिल रहा है। तो बारिश को ये टॉलरेट कर गया, अभी तक इसके जो फ्लावर है वो स्टेबल है। लेकिन जिस पौधे में प्रॉब्लम आई है वो क्या है, वो मेरे टमाटर के पौधे में निकल कर आई है। प्रॉब्लम क्या हुआ है टमाटर के पौधे में, ये देखिएगा यहाँ से जो स्टेम है ये टूट गई है। तो अभी इसकी यहाँ पर जो रूट्स हैं वो नीचे खुद ब खुद डेवलप हो चुकी हैं। हो सकता है फिर से ये रीग्रो कर जाए, नहीं तो इसकी जो कटिंग है वो मैं दोबारा से लगा दूंगा। टिकोमा के भी थोड़े बहुत जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंट हो गए थे, लेकिन बहुत जल्द इसकी केयर को लेकर एक वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। जो फ्लावर्स स्पेंट हुए थे वो यहीं पर आपको दिखाई देंगे। तेज़ बारिश की वजह से हुए थे, नहीं तो ये कुछ दिन और जो है वो चल जाते, लेकिन बहुत से नए नए जो फ्लावर्स हैं वो निकल भी रहे हैं। और जाने से पहले ये देखिएगा, जो मैंने 3-4 दिन पहले मोगरा का वीडियो अपलोड किया था, आपके साथ शेयर किया था। मोगरा की जो मैंने ट्रिमिंग है वो कर दी थी। ट्रिमिंग के बाद ये सारी नई ग्रोथ जो है वो तेज़ी से निकल कर आई है। और आपके 1-2 कमेंट्स आए थे कि शमी के पौधे का क्या बना। ये देखिएगा शमी में जो नई ग्रोथ है वो निकल चुकी है। यहाँ से मैंने इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो कट कर दी थी, बहुत बड़ा सा पौधा ये तैयार हो गया था। और साथ के साथ लास्ट में जाने से पहले ये देखिएगा, ये मधुमालती की ग्रोथ अपडेट है। मधुमालती में बहुत सारी पत्तियाँ जो है वो निकल चुकी हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।